आज बालाघाट में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं। बोर तालाब क्षेत्र में नक्सलियों के साथ ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त करने वाले आशीष शर्मा को पूरा शहर और सुरक्षा बलों ने जहां सलाम किया, तो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ये मार्मिक तस्वीर पेश करते हुए संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से परिजनों से मुलाकात करते हुए ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। आपको बता दें, ये वीर जवान 2 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित रहे, जाबाज अधिकारी रहे और अपनी टीम की सुरक्षा और नेतृत्व के लिए हमेशा सबसे आगे रहते थे। श्रद्धांजलि यात्रा के दौरान परिजन और साथियों की आंखें नम रही, तो अब जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे हुए हैं तो माहौल नम नजर आ रहा है, गंभीर नजर आ रहा है, बेहद मार्मिक ये दृश्य हो जाता है, क्योंकि इस शहादत को सलाम है। इस शहादत को सलाम कीजिए। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते इस वीर जवान ने वीर गति को प्राप्त किया और ऐसे में उनकी अंतिम यात्रा जहां आज देखने को मिली है, तो उनको अंतिम विदाई देते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी नजर आ रहे होंगे। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, लेकिन इससे ठीक पहले क्योंकि विस्तार न्यूज़ के सहयोगी दुर्गेश भी वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने तस्वीरें बताई, उन्होंने वो जो दर्द है, परिजनों पे जो आप बीती है, उसको भी बाकी जनता के सामने रखने की कोशिश की थी। और तस्वीर एक ही रही कि दर्द इतना था, दुख इतना था, आंखें इतनी नम थी कि वो परिजन, वो पिता, वो परिजन अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे थे। और ये एक अपूर्णीय क्षति मानी जा सकती है। बोर तालाब ऑपरेशन में उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। ये शहादत को सलाम करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ऐसे में दुर्गेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जो तस्वीरें मिल रही हैं उन्हें अपने शब्दों में पेश कीजिएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए बहुत भावुक तस्वीरें हैं और बहुत ही ठीक है, सहयोगी दुर्गेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संवेदनशील मुख्यमंत्री, जो कि सीधे परिजनों का ढांढस बंधाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जो है नरसिंहपुर से आपको दिखा रहे हैं जब, और दुर्गेश का रुख कर लेते हैं। दुर्गेश फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, ओवर टू यू। बिल्कुल अंजलि, देखिए बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर है। और हम कहते हैं ना अंजलि की अंतिम यात्रा तो बहुतों की निकलती है, लेकिन जब एक शहीद की अंतिम यात्रा निकलती है तो नजारे कुछ ऐसे, हर आंख में जो आज नहीं। अंजलि, आज जब अंतिम यात्रा बोहानी गांव में, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और कंधा देते हुए वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए परिजनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कुछ बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं। इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसी तरीके से ढांढस बंधाया। और देखिए, ये जो तस्वीर है ये राजनीति से परे है और यही वजह है कि जहां पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात करते हुए नजर आए थे, तो ठीक उसी धरती पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे हुए हैं और तमाम मंत्री जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, नेता जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नरसिंहपुर से तस्वीरें हैं। बालाघाट में शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को अंतिम श्रद्धांजलि देती हुई ये तस्वीरें हैं। दुर्गेश, जानकारी दीजिएगा कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है, किस तरीके से वहां की तस्वीरें मिल रही हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए बोहानी में आज अंतिम यात्रा निकली। अंतिम यात्रा में लगभग हर एक शख्स यहाँ पर शामिल हुआ। खासतौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो परिजन हैं, जो इस समय बेहद गमगीन हैं, बेहद भावुक हैं, उन्हें संवेदना व्यक्त की हैं। निश्चित तौर पर ये उनके लिए दुखों का पहाड़ है, लेकिन इसके साथ साथ हर एक व्यक्ति यहाँ पर संवेदना व्यक्त कर रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ पर पहुँचे हैं, कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप यहाँ पर पहुँचे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी मैं कहूँ तो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यहाँ पर हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार है, पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया है, पूर्व विधायक संजू शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और सभी जो हैं इस वक्त जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आशीष शर्मा के अंतिम यात्रा में, अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और सभी वो जवान जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं, डीजीपी यहाँ पर कैलाश मकवाना यहाँ पर मौजूद है, आईजी प्रमोद वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस अधीक्षक है वो यहाँ पर हैं और जो हॉक फोर्स है, जो
बालाघाट की हॉक फोर्स है वो यहाँ पर आई हुई है, उसके जवान जो हैं आज बेहद गमगीन है, बेहद दुख है उन्हें, और वो आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहा है क्योंकि उनके बीच का अधिकारी, उनके बीच का मित्र, उनके बीच का जो सैन्य अधिकारी होता है, जो लीडर होता है, वो आज नहीं रहा है। क्योंकि आशीष शर्मा अंजलि 32 साल की उम्र थी। 32 साल की उम्र में तकरीबन 8 साल पहले उन्होंने फोर्स ज्वाइन की थी, एमपी पुलिस ज्वाइन की थी, और उसके बाद उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लेकर इंस्पेक्टर का पद हासिल कर लिया था। और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केवल और केवल उनकी वीरता की वजह से उन्हें मिला था, क्योंकि जब वो मुठभेड़ में शामिल होते थे, जब वो नक्सलियों से दो हाथ करते थे, तो उनकी जो लीडरशिप थी, उनका जो नेतृत्व था मुठभेड़ के दौरान, वो अद्भुत रहता था। और इसी वीरता और साहस की वजह से उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखें, अब जो आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखेंगी वो गार्ड ऑफ ऑनर की हैं, जो अंतिम विदाई दी जाती है, जो पुलिस की परंपरा है, जो पुलिस विभाग की परंपरा है, उसके मुताबिक यहाँ पर पुलिस के जवान मौजूद हैं और अंतिम सलामी यहाँ पर दी जा रही है। सभी की आंखें नम है, सभी जवान जो हैं सैल्यूट कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो राष्ट्रगान है वो यहाँ पर बजाया जा रहा है, जो पुलिस का बैंड होता है ख़ास तौर पर उसके द्वारा। तो निश्चित तौर पर अंजलि देखा बेहद भावुक कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि ये तो अंजलि देख सकते हैं यहाँ की पुलिस की परंपरा के मुताबिक यहाँ पर अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है उसके मुताबिक यहाँ पर पूरी परंपरा के लिहाज से यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। और अब जो है पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ेगा। पूरी जो एक परंपरा होती है, जो पुलिस विभाग की परंपरा होती है, उसका निर्वहन करते हुए यहाँ पर आगे अब पार्थिव शरीर जो है अंतिम संस्कार के लिए जाने वाला है। और इस समय मैं तस्वीरें जो यहाँ पर देख पा रहा हूँ, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं अंजलि, और ये क्षण बेहद भावुक कर देने वाले हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो आशीष शर्मा से डायरेक्टली जुड़े थे या जो आशीष शर्मा को जानते थे, खासतौर पर उनके ग्रामीण लोग। क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और जिन जिन व्यक्तियों से यहाँ पर मैंने बातचीत की है, सबका यही कहना था कि आशीष की यादें अब शेष हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो अंतिम संस्कार के लिए जब पार्थिव शरीर उठाया जा रहा है तो उसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा दिया जाएगा। और जो अंतिम संस्कार के लिए लिया जा रहा है, कुछ ही सेकंड्स यहाँ पर हैं अंजलि। इस समय आप देख सकते हैं कि मोहन यादव यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल उनके साथ हैं। इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष जो है उमंग तो यह अंतिम संस्कार के लिए अब शहीद आशीष शर्मा को ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। स्लाइड मूवमेंट में बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए देवलोक गमन हुआ। प्रदेश पुलिस प्रशासन हम सब के लिए एक कष्ट का भी दुख का भी क्षण है, लेकिन हमें हमारे जवान की शहादत पर, उनकी बहादुरी पर सबको गर्व है। और प्रारंभ से ही आशीष अपने जाबाजी के लिए जाने जाते थे,
मूलतः सिपाही से भर्ती होकर के प्रतिभावान होने के कारण से अगली बार सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए और एक बार नहीं दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार अपनी बहादुरी के आधार पर मिला। जब जवानों ने अपनी वीरता के कारनामों के आधार पर अलग अलग पदोन्नतियां पाई तो सब इंस्पेक्टर से टीआई बना करके सीने पे पदक लगा करके बगल में स्टार लगा करके टीआई की जवाबदारी मेरी मौजूदगी में ही हुई थी। और आज जब मैं उनकी अपनी इस शहादत पर यहाँ इस गांव में उपस्थित हूँ तो मन दुख से भी भरा हुआ है, लेकिन हमारे वीर की वीरता पर हम सबको गर्व भी है। आज के इस प्रसंग पर हम सब बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि ऐसे वीर को सदैव युगों युगों तक याद करते जाएंगे। मैं हमारे आशीष शर्मा जी के परिवार के जो छोटे भाई हैं सब नियमों को शिथिल करते हुए सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति हम देने वाले हैं। 1 करोड़ की धनराशि देने वाले हैं और एक पार्क जैसा सब गांव के लोगों की इच्छा है, एक पार्क भी बनाना। और यहाँ घोषणा करता हूँ, मेरे साथ माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान रावदेव प्रताप सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हम सब मिलकर के हमारे इस जवान की शहादत पर अपने मन के भाव के व्यक्त करते हुए जाना सभी को है, लेकिन ऐसी शहादत जिस पे भगवान को भी गर्व हो और अपने देश और प्रदेश ये नक्षत्र की भांति सदैव हम सबको गौरवान्वित करेंगे। मेरी अपनी ओर से, देश सरकार की ओर से शहीद आशीष शर्मा जी के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, और जहां एक तरफ उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है तो दूसरी तरफ उन्होंने ये बड़ी घोषणा भी की है कि शहीद आशीष शर्मा के सम्मान में उस गांव में एक पार्क बनाया जाएगा। 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर पद की यहां पर जिम्मेदारी भी दी जाएगी और उस पद में उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। तो देखिए, शहीद आशीष शर्मा को सम्मानित यहां पर एक तरीके से जहां किया जा रहा है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा, मोहन सरकार द्वारा। और इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान ये भी किया है कि शहीद के भाई को प्रतिनियुक्ति दी जाएगी, वो भी सब इंस्पेक्टर के पद पर। परिवार को 1 करोड़ की राहत राशि का ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और उन्हीं को सम्मानित करते हुए और उन्हीं को समर्पित करते हुए क्षेत्र में एक पार्क भी बनाया जाएगा, जैसा कि परिजन मांग कर रहे थे, क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे। तो ये संवेदनशील मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा। लेकिन इसी बीच जो ये क्षति है, ये अपूर्णीय क्षति है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज नक्सलियों की गोली से जो जवान शहीद हुआ, उसने जो वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसने पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट किया है। और आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है शहीद जवान के पार्थिव शरीर, आशीष शर्मा के पार्थिव शरीर को। और ऐसे में कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इधर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने कंधों पर लेकर पार्थिव शरीर को आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद आशीष शर्मा जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की टीम को लीड कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें गोली लग गई, जिनका अस्पताल में इलाज जारी था, निधन हो जाता है। लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने की ये सबसे मजबूत तस्वीर है। ये राजनीति से परे है। एक तरफ शहादत है और दूसरी तरफ उस शहादत को नमन करने के लिए प्रदेश का पक्ष हो या विपक्ष हो, मुख्यमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सभी एक साथ एकजुट होते हुए नजर आए हैं। यही दृढ़ संकल्प है जो
2026 मार्च से पहले नक्सलवाद को खत्म करने की गारंटी देता है। तो गृह मंत्री अमित शाह का वो संकल्प मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा, नक्सलवाद का सफाया होगा। ऐसे में हर जवान के साथ खड़े होने की वो ताकत, राजनीति से परे ये तस्वीर पेश की गई है। आपको बता दें कि एक तरफ शहादत है और दूसरी तरफ शहादत को सलाम है। इसी देश में 76 जवानों की शहादत हुई है। उसी सुकमा में नक्सलियों से लड़ते हुए 76 जवानों की शहादत हुई, लेकिन आज एक शहादत पर पूरा प्रदेश एक साथ खड़ा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ढांढस बंधा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका परिवार हूं। आप अगर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो पूरा प्रदेश, पूरा देश एक साथ आपके साथ खड़ा नजर आएगा। और ये सामूहिक प्रयास ही इस देश से नक्सलवाद को खत्म करने में दृढ़ संकल्प पेश कर रहा है। और ऐसे में ये बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है। जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूं कि राजनीति से परे है, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये बात है नक्सलवाद के खात्मे के उस संकल्प की जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान तो कर दिया था, लेकिन किस तरीके से हमारे जवान एकजुट होते हुए, हमारा सरकार का पक्ष विपक्ष एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि राजनीतिक दल अलग अलग नजर नहीं आए उस शहीद जवान को कंधा देते हुए, जो बताता है कि संकल्प बहुत बड़ा है, ये तस्वीर बहुत बड़ी है। एक तरफ नक्सलियों की गोली से आशीष शर्मा शहीद हुए, तो दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से सरकार हो, विपक्ष हो, एक साथ कंधे पर शहीद जवान के पार्थिव शरीर को उठाते हुए नजर आए हैं। और आप देखेंगे कि वहां पर नारेबाजी हो रही है। ये गांव वाले हैं जिन्होंने मांग की कि शहादत को सम्मानित किया जाए, आप पार्क बना दें। और इसी बीच सीधे तौर पर संवेदनशील मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान भी कर दिया जाता है कि हाँ, हम सम्मानित करेंगे, हम पार्क बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने यह भी की है कि शहीद आशीष शर्मा के भाई को प्रतिनियुक्ति दी जाएगी सब इंस्पेक्टर के पद पर। तो देखिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल वहां पर है, तो वहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी है। ये तस्वीरें बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। एक तरफ शहादत है, दूसरी तरफ उस शहादत को सलाम है। आपको याद होगा कि नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने के बाद उसकी मां की तस्वीर भी देश भर में वायरल थी। मां की ममता पर सवाल नहीं है, लेकिन आज कितने परिवारों को रुला गया है ये नक्सलवाद, वही क्रूर दुर्दांत नक्सली जिसकी वजह से आज पूरा नरसिंहपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश रो रहा है। ये आंखें जो नम है, ये नक्सलवाद की बदौलत नम है। और यही वजह है कि नक्सलवाद का खात्मा क्यों किया जाना चाहिए, वो संकल्प और दृढ़ हो जाता है। न जाने कितनी ही पीढ़ियां बर्बाद कर दी गई। आप सोचिए, जिस परिवार से जवान बेटे जाते हैं उस परिवार पे क्या बीतती होगी। जहां विकास आ जाना चाहिए था अब से कई साल पहले, उस क्षेत्र में पुल पुलिया रोक दिए गए, स्कूल नहीं बनने दिया, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। और उन्हीं नक्सलियों को खत्म करने के लिए ये शहीद आशीष शर्मा जंगल में लड़ाई लड़ने गए थे। लेकिन ये नक्सलवाद का क्रूर चेहरा है जिसके बाद ये तस्वीरें देखने को हम और आप मजबूर हुए हैं। शहीद आशीष शर्मा की अंतिम विदाई और उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, एक तरफ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दूसरी तरफ नम आंखें बता रही हैं कि अपूर्णीय क्षति है उस परिवार के लिए जिसका जवान बेटा शहीद हो गया, तो ना सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। लेकिन इसी बीच ढांढस बंधाने के लिए खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव परिवार के बीच पहुंचे हुए हैं और बड़ा ऐलान उन्होंने एक तरफ किया है, तो दूसरी तरफ राजनीति से परे, राजनीति से ऊपर उठकर ये संकल्प जो नक्सलवाद के खात्मे का है, जो डेडलाइन नक्सलवाद के खात्मे की है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, सफाया किया जाएगा, उसको और सुदृढ़ करने वाला संकल्प यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं की जाएगी। ये ऐसा मुद्दा है जहां देश का एक बेटा शहीद हो जा रहा है, तो उस नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए और कंधा देते हुए नजर आए पार्थिव शरीर को शहीद आशीष शर्मा के।
लेकिन इसी बीच आप देखेंगे कि बहुत मार्मिक तस्वीरें भी देखी जा रही है, क्योंकि उस परिवार का क्या जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। महज 32 साल की उम्र किसी की जाने की उम्र नहीं होती, लेकिन इसी बीच जब उनकी विदाई हो रही है तो कैसी तस्वीर है वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, शहीद आशीष शर्मा को अंतिम श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री द्वारा अर्पित की गई है, विपक्ष के नेताओं द्वारा अर्पित की गई है और अब उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा चुका है।